कहते ना, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले। हेलो मेरे प्यारे ब्रिजिशियन सेम टॉपर एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी के बहुत भारी डिमांड पे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस क्लास में करने वाले हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक आप सभी के सामने छेड़ने वाला है जिस टॉपिक के बारे में आप लोग जान तो गए होंगे और डिमांड भी आप लोगों का होगा। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली ये क्लास जो आज का होने वाला है ये बोर्ड एग्जाम को टॉप करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, किस रूटीन को फॉलो करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो मेरे प्यारे मेरे प्यारे टॉपर्स, क्या आपका भी क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें और टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं जो कि वो टॉप कर जाते हैं। तो बहुत ही सर्चिंग, बहुत ही साथियों डिस्क्रिप्शन के बाद, बहुत डिस्कवरी करने के बाद 5 ऐसे आदतों को लेकर आया हो जिसे टॉपर हैबिट बोलते हैं। ये विदाउट कॉपी है, किसी का कॉपी नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद पे अप्लाई किया है, हजारों स्टूडेंट्स पे अप्लाई हुआ है। फार्मूला है जिस फार्मूले के जरिए हजारों स्टूडेंट्स टॉपर बने हैं। आप भी टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते जब भी इस क्लास को आप देख रहे हो शांत माहौल हो और जो भी अगले 5 से 10 मिनट में आपको बताऊं वो आपको फॉलो जरूर करना है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए शुरू करेंगे आज इस वीडियो को। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 हैबिटों में क्या क्या होगा। अब ये एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप टाइम टेबल का डिमांड कर रहे हैं तो याद रखिए किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर टाइम टेबल सभी स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करने वाला है। किसी के घर का माहौल कुछ दूसरा है, किसी के घर के माहौल का कुछ दूसरा है। किसी के घर का माहौल ऐसा है कि भैया रात के 10-10-12 बजे तक उसका घर अशांत रहता है, किसी का माहौल ऐसा है कि दिन में अशांत होता है। तो अपने अकॉर्डिंग बनाइए अपना टाइम टेबल। लेकिन जो आज मैं 5 हैबिट्स आपको बताने वाला हूं, ये हैबिट्स को अप्लाई जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ही सर्चिंग के बाद साथियों, ये नहीं मैं किसी की कॉपी किया हूं, एक एक हैबिट्स को मैंने अपनी डायरी में आपके लिए लिखा है और एक एक हैबिट्स को आपको मैं बताऊंगा अप्लाई करना है। और इससे मैं सबसे पहले फार्मूला, मैंने नया फार्मूला खोजा है, मैं बच्चों के फार्मूला खोजता रहता हूँ, सप्लाई करता रहता हूँ आपको सक्सेस के लिए। तो सबसे पहला फार्मूला आपका है RWL। आखिर ये फार्मूला क्या है और RWL को रूपांतरित अगर किया जाए तो RLW बनेगा। RWL ज्यादा सफल नहीं रहा तो उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने किया है RLW। अगर हम RLW की बात करें तो RLW है क्या? RLW अपने आप एक सक्सेस फार्मूला, आप सभी को पता होगा। R का मतलब होता है रीडिंग, ध्यान दीजिएगा। और मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे इसे जरूर लिखिए, इसे अप्लाई करना है आपको टॉपर बनने के लिए। RLW में सबसे पहले R का मतलब रीडिंग हुआ और W से पहले L का मतलब हुआ लर्निंग। क्या हुआ? लर्निंग, LEAR लर्निंग। एंड लास्टली W का मतलब हुआ राइटिंग। पहला काम तो आपको यही करना चाहिए मेरे अनुसार। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आप खोज रहे हैं टॉपर के हैबिट्स को, तो ये आपको करना चाहिए, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग। और लोग उल्टा कर देते हैं, राइटिंग, लर्निंग फिर रीडिंग करते हैं, ये गलत है। वो लोग क्या करते हैं, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग करते हैं, ये कुछ हद तक पार करता है लेकिन आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप रीडिंग, लर्निंग और राइटिंग करते हैं, आपकी सफलता आप तक जरूर। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज को आप याद करना चाहते हैं उसको पहले पढ़िए, 2 से 3 बार उसे पढ़ लीजिए, देन उसके बाद उसको याद करने का प्रयास करिए, देन उसको एक बार लिखिए। जब आप कई बार चीजों को आप पढ़ चुके हैं, आप एक बार याद भी कर चुके हैं चीजों को,
फिर आप राइटिंग पैड पर लिख भी चुके हैं, तो आपके माइंड में वही चीज 2-3 बार हो चुकी है और अलग अलग डायरेक्शन से हो चुकी है। तो फिर आपको क्या होगा, उसको दोबारा जब भी आप पढ़ेंगे तुरंत याद आ जाएगा। तो ये क्या है, सबसे पहला फार्मूला RWL नहीं अपनाना है, RLW अपनाइए। रीडिंग लर्निंग राइटिंग करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये हो गई पहली एवं बहुत ही लाजवाब हैबिट, वो भी टॉपर्स की। अब अगर अगले क्रम में हम बढ़े, और अगले क्रम में जो हमारे पास हमारी डायरी में है वो क्या है, रिवीजन है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन। अब रिवीजन के लिए किस ट्रिक का हम लोग काम करें, इसके लिए मैं आपको बता दूं। रिवीजन के लिए मैंने एक क्लास आपको दिया था और एक फार्मूला भी बताया था, 137। ध्यान दीजिएगा, 137 is very important for every students to get every more numbers, more score in any subject, in any field। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर पाना है ना, तो मेरे द्वारा बनाया गया फार्मूला 137 अप्लाई करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्यारे साथी। फार्मूला नंबर 1 मैंने बताया RLW, फार्मूला दूसरा रिवीजन के लिए 137। अगर 137 है क्या, ये भैया क्या है, एक सप्ताह का रूटीन है। मतलब कि अगर आप आज एक पहले दिन किसी चीज को पढ़ते हैं, तो तीसरे दिन आप जरूर उस चीज को पढ़िए, और तीसरा दिन आपने जो भी पढ़ा उस 7वें दिन जरूर पढ़िए। ये सब पढ़ने से क्या होगा, आपका नई चीज भी पढ़ने में मन लगेगा, रिवीजन भी होगा, किसी चीज का बोझ नहीं बने। तो सबसे पहला फार्मूला RLW, रीडिंग लर्निंग राइटिंग, और दूसरा फार्मूला रिवीजन 137। उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आप बने रहे, ये 2 फार्मूला उपयोग करिए, बहुत ही काम आएगा। आगे 3 फार्मूला बचे, मुझे 5 बताना था, 5 में से मैंने 2 बताया है, और एक इसलिए मैंने उठाया कि अब एक बताने वाला हूं, मतलब 3 होने वाला है, और अभी मैंने 2 तक बताया है। अगर 2 तक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ साथ में कई सारे काम आपको करना है इसी वीडियो के अंदर। अब इसको अगर आप लिख लिए हो तो इसको महसूस करिए। महसूस ऐसे करना है कि जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उसका पूरा समरी 2 घंटे 3 घंटे की समरी या बहुत ही कम समय में बता देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो मेरा मन नहीं लगता है भाई साहब। क्यों नहीं लगता है, आप चीजें उलझा के पढ़ते हैं, चीजों को तुरंत बहुत अच्छे क्या करते हैं, भैया ऐसे कॉपी खोले फटाफट इसको ऐसे किए, ये आंखें मूंद के याद कर रहे, फिर आंख बंद कर लिए, फिर आंख बंद कर लिए। अरे ऐसा नहीं करना है, वो घोंचुओं वाला दिमाग नहीं लगाना आपको। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे फिर आंखें मूंदेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे फिर आंखें मुंह बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा करना ही नहीं आपको। पहले इसलिए मैंने फार्मूला बनाया है RLW का, रीडिंग लर्निंग राइटिंग का। रीडिंग करिए, जिस चीज को आपको लर्न कर रहा है उससे पहले रीडिंग में लाइए। रीडिंग जब आपकी अच्छी उस पर आ जाएगी तो कुछ शब्द आपके दिमाग में आएंगे, तो आपको उस चीज को लर्निंग में लाना है। जब आप लर्निंग कुछ अच्छा कर लेंगे उसको लेकर के, तो आपको राइटिंग कर लेना है, मतलब लिख लेना है। और उसके बाद आपको फॉलो करना है रिवीजन। रिवीजन का फार्मूला 137। 137 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स फॉर मोर गेट नंबर्स एंड स्कोर। किसी के लिए भी ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप MS धोनी का नाम लेते होंगे, विराट कोहली का नाम लेते होंगे, किसी भी जितने भी सेलिब्रिटी हुए हैं वो सब क्या किया, प्रैक्टिस किए हैं। हमारी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो कौन सा फार्मूला कराएगा, 137 रिवीजन। अब अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़े, तीसरा आपका YQ, स्टूडेंट्स के लिए PYQ से हर खेल में देखते होंगे, जो भी खिलाड़ी अपने फील्ड में उतरता खेलने के लिए पिछले साल के रिकॉर्ड्स को देखता है कि हमने कितना रिकॉर्ड बनाया, किसने कितना रिकॉर्ड बनाया, कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे कितना रन बनाना है, कितने हमें ओवर्स बनाने होंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको भी PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पिछले साल जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, पिछले जितने भी 4 से 5 वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उनको आप कहीं से व्यवस्था करिए और उसको सॉल्व करिए। और जब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्रजेश साइंस अड्डा पे जहां पर इस क्लास को आप देख रहे हैं, वहीं पर भी आपको PYQ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए PYQ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और ना भूल जाएंगे। 10 जनवरी से लेकर के, साथियों याद रखिएगा, 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक लगातार 1 महीने हम लोग PYQ करने वाले हैं। सभी विषयों का आएगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आर्ट हो, सभी विषयों का आने वाला है।
तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब। पहला काम आपने क्या किया है, वीडियो के साथ साथ लाइक कर दिया है ना, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और दूसरा काम क्या करना है कि अगर 10 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक पी वाईक्यू की क्लास को देखना है अच्छी तरीके से। हाँ, एक चीज और मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वो क्लास कोई 10 मिनट की नहीं होगी, 20 मिनट की नहीं होगी। पी वाईक्यू पेपर का पूरा सॉल्यूशन होगा। आप जिस पेपर को 3 घंटे में बोर्ड एग्जाम में करेंगे, उसको मैं कम से कम तो भैया 1.5 घंटा तो लूंगा ही लूंगा अच्छी तरीके से समझाने में। तो 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा की एक क्लास भी हो सकती है, 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है। लेकिन उस क्लास को आप देख कर 1 महीना देख लिए ना, तो फिर अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में 80% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए रास्तों से। तो पहले मैंने आपको 3 फार्मूला बताया, 2 फार्मूले, एक तरीका। पहला RLW रीडिंग लर्निंग राइटिंग, दूसरा मैंने 137 बताया। फिर होता है PYQ, कहीं ढूंढना नहीं है, आपकी क्लास 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। एंड अभी तक हम लोग 3 फार्मूले के ऊपर बात कर चुके हैं, चौथा मैं बताने वाला हूं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे के बाद 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, अभी इस क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब है, इसलिए कहता हूँ अभी क्लास को छोड़कर मत जाइए। थोड़ा और 10 मिनट नहीं लगे लूंगा, 5-6 मिनट और ले लूंगा, लेकिन देख करके आइए। अब अगर आगे बढ़ूंगा और आपको मैं हैबिट्स नंबर 4 बताऊं, हैबिट्स नंबर 4 बताऊं, तो फिर आपके लिए क्या 4 जो है ये आपका है पर सब्जेक्ट पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा कहूंगा, पर सब्जेक्ट पर डे। पर सब्जेक्ट पर डे का मतलब मेरे तेरे साथ ये हुआ कि हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है वो भी डेली पढ़ना है, और जो अच्छा नहीं लगता वो भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ये सभी आपके सब्जेक्ट 100 नंबर के होंगे, 70 नंबर आपको लिखित मिलेगा यूपी बोर्ड के अंदर। अब आप ही बताइए, आप 5 भाई बहन हैं कुल मिला के, और आपके पिताजी ला करके कुछ सामान आपके छोटे बहन और बड़े भाई को दे दे, और आपको ना दे, 1-2 भाई को और ना दे, तो कितना अच्छा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। फिर आप रूठेंगे, नुकसान की ओर भागेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस सब्जेक्ट्स को आप अपना समय नहीं देते हैं ना, वो आपसे रूठ जाएंगे, फिर आप उसे मनाते रहेंगे, समय लगेगा, फिर आपको नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब पर सब्जेक्ट पर डे दीजिए, ये टॉपर्स की हैबिट है। मैं कहता हूं कि अगर ज्यादा समय ना दे पाओ तो आधा घंटा ही सही, ज्यादा समय ना दे पाओ तो आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, लेकिन पर सब्जेक्ट पर डे दीजिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। ये बात याद कर लीजिए। ये 4 हैबिट्स में बता चुका हूं टॉपर्स की। कि आप लोग भी 5वां हैबिट्स जानना चाहते हैं या नहीं? अगर जानना चाहते तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको 5वीं हैबिट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या हो सकता है 5वीं हैबिट्स? कुछ एज्यूम करेंगे आपके मन में? चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप उसे सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार 5वीं हैबिट्स क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं आप लोग सोच लिए होंगे। मैं 5वां आपको बताता हूं। 5वां हेडिंग है साथियों, वीक सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, वीक सब्जेक्ट टू गिव मोर टाइम एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टू गिव सम टाइम। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप मेरी द्वारा इंग्लिश जो लिखा है उसमें ग्रामर ढूंढने जाओगे तो पगला जाओगे। जो मैंने लिखा है इंग्लिश लिखा है। इंग्लिश का मतलब ये होता है कि अपने बोल चाल की भाषा को आप इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको लिखा वीक सब्जेक्ट टू गिव मोर टाइम। जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। होता नहीं, गांव में घर में आपने देखा होगा, जो बच्चा कमजोर होता है उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, हमारा बच्चा है ना, हमको लोग बदनामी झेलना पड़ेगा। वैसे अगर आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दीजिए, एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टू गिव सम टाइम। और जो बड़ा बेटा हो जाता है उसको थोड़ा बहुत कम समय देते हैं घर वाले, ना के बराबर भी देते हैं, फिर भी चलता रहता है, उसको देखते रहते हैं। आपने देखा होगा, 2 भाई बहन है, या एक जो छोटा होगा, तो जो आपसे कमजोर होगा उसको ज्यादा दुलार प्यार होता है। आप बड़े होंगे उससे कम दुलार प्यार होगा आपका। क्यों? ये आप तो बड़े हो गए, आप मजबूत हो गए, आप जाके गिर भी जाओगे ना तो चोट नहीं खाओगे, लेकिन छोटा बच्चा चोट खा सकता है।
फिर उस संभाल के गोदी में रखा जाता है। उसी तरीके से साथियों आपको अपने सब्जेक्ट्स को पालना है। जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको पालना है, सिखाना है, उनको चीजें आपको सीखना है। और जो मजबूत है उन्हें थोड़ा देखते रहना है, कुछ कम समय देते हुए। तो ये 5 हैबिट्स मैंने आपको बताई है, और ये 5 हैबिट्स में से ऑलरेडी आपके अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कौन से ऐसी हैबिट्स है जो आपको और चाहिए लाना इसके अंदर चाहिए, या आपको ऐसा भी लगता है कि अगर इन 5 में से कोई 2 को भी फॉलो कर लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको टॉपर बनना है तो 5 हैबिट्स का प्रयोग जरूर करिए। नंबर 1 हैबिट्स है RLW, रीडिंग लर्निंग राइटिंग। दूसरी हैबिट्स आपको 137 के द्वारा मिलेगी रिवीजन का। तीसरा मिलेगा PYQ जो कि 10 जनवरी से 10 फरवरी तक महामैराथन क्लास यहाँ पर चलने वाली है, पर सब्जेक्ट पर डे आपको देना है। चौथा हैबिट है और 5वां हैबिट है वीक सब्जेक्ट टू गिव मोर टाइम। कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा समय दीजिए और जो मजबूत विषय उसको थोड़ा कम समय दीजिए। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर इस क्लास को आया हूं। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, जो भी आपको अच्छा ना लगा हो वो भी कमेंट करिए। लेकिन अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स करना आता है तो कमेंट जरूर करिए। अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो लाइक करिए। अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो के द्वारा मेरे दोस्त, मेरे कजन, मेरे भाई, मेरे बहन या मेरे किसी सखा बंधु जिसका भी आप मदद करना चाहते हैं स्टडी को लेकर के, कमजोर विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका, तो हमसे संपर्क जरूर करवाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके आप उसकी हजारों करोड़ रुपए की मदद कर सकते हैं, क्योंकि साथियों ये वक्त चला जाएगा तो करोड़ों रुपए देने के बाद भी तो लौट कर नहीं आएगा। तो आप ऑलरेडी धनी व्यक्ति हैं, आप कभी भी अपने आप को गरीब महसूस मत करिए, कभी भी अपने आप को निसहाय और क्या बोलते कमजोर महसूस मत करिए। आप बहुत ही स्ट्रांग है। बस एक है विल पावर। विल पावर क्रिएट करिए, इच्छा शक्ति क्रिएट करिए। होता है आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल मत होइए, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले बहुत मिलेंगे। उस समय तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कहोगे भाई इसका स्टडी से क्यों बता रहे हो? अरे यही तो आजकल हो रहा है। दोस्त कह दिया भैया चलो पिक्चर देखने चलते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर पिक्चर देखने चले गए। दोस्त कह दिया चलो आज पार्टी करते हैं, पार्टी करने चले गए। भाई सोचो, दोस्त के घर तो पैसा दे देते हैं घर वाले, तुमने कभी सोचा कि आपके पिताजी आपको कैसे पैसा दे रहे हैं, किस हालत में आपको पैसा दिया जा रहा है? उस पैसे का सही उपयोग करिए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आपको अगर कुछ भी इस वीडियो के द्वारा अगर एक भी बच्चे का लाइफ सुधर गया, एक भी बच्चे की मदद हो पाई इस स्टडी को लेकर के, उसके टॉपर हैबिट्स को बनाने में, अगर एक भी बच्चा इस वीडियो को सीखकर आगे बढ़ता है तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा क्रिएट किया है लोगों के लिए। जिस भी बच्चे को लगता है कि मैं कर सकता हूं इन 5 हैबिट्स को अपने ऊपर अप्लाई, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और आज ही कमेंट करिए आपका कितना स्कोर करने का टारगेट है। आई होप आप इस वीडियो के साथ सहमत होंगे। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से द्वारा जरूर पूछिएगा। बाकी साथियों 10 जनवरी से 10 फरवरी की क्लास को छोड़िएगा नहीं अगर आपको टॉपर बनना है, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।